हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। देखिए यार, लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया था। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा पार्ट बच गया है सिनर्जिक बॉन्ड वाला, है ना। तो उस पार्ट को मैंने कहा था आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलो आज हम लोग उसी पार्ट को करते हैं और बचे हुए पार्ट को भी खत्म करते हैं। देखिए, डिस्कस करेंगे हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड कि सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से काम करता है, इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है बताता हूं आप लोगों को। जरा टॉपिक पे गौर से ध्यान दीजिएगा कि सिनर्जिक बॉन्ड क्या है और कैसे काम करता है। तो देखो जरा, होता क्या है कि जो हमारे पास मेटल होता है जिसको हम सीएमए कहते हैं, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं और फुलफिल ऑर्बिटल भी होते हैं। उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है मेरे दोस्त, और साथ साथ में वैकेंट डी ऑर्बिटल, और साथ साथ में बहुत सारे ऑर्बिटल ऐसे भी होते हैं जो भरे हुए होते हैं। दोनों तरह के ऑर्बिटल पाए जाते हैं सीएमए के पास। तो यदि सीएमए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऊपर से कैसे, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल, ये किस तरह से काम करते हैं जरा गौर से समझिएगा। ठीक, इतनी बात सही है कि सीएमए के पास जो होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं लीगेंड की। तो जरा लीगेंड में जरा देखो क्या होता है, इसकी बात करते हैं। कुछ हमारे पास लीगेंड भी ऐसे होते हैं जिनके पास हैविंग, गौर समझिएगा, ठीक है, हैविंग वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कुछ ऐसे लीगेंड हैं जिनके पास एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं इसको एग्जांपल में समझाता हूं। फॉर एग्जांपल CO एक लीगेंड है। अब इस लीगेंड में जरा देखो, कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, टोटल हो गया 14। अब 14 को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो कैसे करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे ही तो करते हो आप लोग। फिर क्या करते हो बच्चों, पाई 2py, है ना, पाई 2p2, पाई 2py और 2pz ऐसे। और फिर सिग्मा 2px ऐसे। ये देखो, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pzx, और एक मिनट बच्चों, सिग्मा स्टार 2pz। इसको जरा सिग्मा कर दूं, इसको जरा चेंज कर दूं, है ना, ये हो गया हमारा x, ये हो गया z। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहां फिल हो गए, 2 यहां फिल हो गए, 2 यहां फिल हो गए, 2 यहां हो गए, कितने हो गए 8, 2 यहां हो गए 10, 2 यहां हो गए 12, 2 यहां हो गए 14। इसका मतलब ये ऑर्बिटल हमारे पास खाली है। ये ऑर्बिटल कैसे है, वैकेंट है, चेक करो, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये देखो, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जरा देखिएगा, तो मेटल के साथ साथ लीगेंड के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं एमओटी के थ्रू। एमओटी से डिस्कस है सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड का डिस्कशन एमओटी के थ्रू है। देखो है कि नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहली बात, ये बात समझ में आ गई कि हाँ यार, मेटल के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और लीगेंड के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ये देखो खाली ऑर्बिटल दिखाए हैं। अब जरा देखो होता क्या है, यदि किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो वो करता क्या है, जरा देखिए गौर से समझिएगा। ये हमारा मेटल है, ठीक, तो मेटल का खाली ऑर्बिटल, और ये हमारा लीगेंड है। लीगेंड कौन है, CO ऐसे। CO का भरा हुआ ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए, CO का कौन सा ऑर्बिटल, भरा हुआ ऑर्बिटल। ये देखो मैंने ऐसे बना दिया, CO का भरा हुआ ऑर्बिटल और मेटल का खाली ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए और ये बॉन्ड बना दिया। जर्नली यही तो होता है। जर्नली क्या होता है, जर्नली आप देखते हो तो यही तो कहते हो
कि भाई लीगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेटल को देगा। तो लीगेंड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दिए ऐसे, इस तरह से, और ये बॉन्ड बन गया कैसा, सिग्मा बॉन्ड। कोई टेंशन नहीं, जनरली यही होता है। अब जरा गौर समझना, अब क्या हुआ आगे, मेटल के, देखो ये मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल है ऐसे, ये मेटल के कैसे ऑर्बिटल है, भरे हुए ऑर्बिटल, और लीगेंड के ये खाली ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप कर गए ऐसे। कैसे ओवरलैप करे जरा देखिएगा, मैं इनको बना के दिखाता हूं आपको। मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल, ये देखो मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल, ये देखिए, और लीगेंड के खाली ऑर्बिटल, ये देखिए प्यारे बच्चों। और ये लीगेंड के खाली ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल है, अब इनके बारे में कहानी सुनियो। ओह सॉरी, जरा देखो ये कौन से, ये हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2 is पाई वाई, पाई 2 is पी एक्स। ये देखिए ये वाले खाली ऑर्बिटल लीगेंड के और ये मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। अब ये कौन सा ओवरलैप है जरा देख के बताओ, तो ये पाई बॉन्ड का ओवरलैप है, पाई बॉन्ड का ओवरलैप है। और ये जब ओवरलैपिंग कर जाएंगे तो ये फिगर इस तरह से कन्वर्ट हो गया। यदि हम लोग नॉर्मल फॉर्म में देखें तो ये ऐसे आ गया, क्या आ गया, ये हमारा मेटल है और ये हमारा CO लीगेंड है। तो पहले लीगेंड ने, ये देखो पहले लीगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए जिससे सिग्मा बॉन्ड बना, फिर मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लीगेंड को दिए जिससे एक पाई बॉन्ड बना। ऐसा क्या इतनी क्लासें हो गई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, क्या कभी मैंने ये कहा कि मेटल भी लीगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है? नहीं कहा। हम लोगों ने हमेशा यही कहा है कि लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। ये सिचुएशन बताइए, ऊपर वाली सिचुएशन तो बताई नहीं है। ऐसा कुछ ही लीगेंड करते हैं इस तरह की बॉन्डिंग, जो लीगेंड ऐसा करते हैं उनको कहा जाता है पाई एक्सेप्टर लीगेंड। जो लीगेंड मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं उनको क्या करते हैं, उनको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लीगेंड, या फिर बोलते हैं पाई एसिड लीगेंड, पाई एसिड लीगेंड। या तो हम उनको पाई एक्सेप्टर लीगेंड बोलते हैं या फिर हम उनको पाई एसिड लीगेंड बोलते हैं। ये देखो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बनना है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसी वजह से इनको पाई एक्सेप्टर लीगेंड कहते हैं। ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ऐसे, इसलिए ये क्या बोले जाते हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंड या पाई एसिड लीगेंड बोले जाते हैं ऐसा। और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम रखा जाता है, ये पूरा बॉन्ड कलेक्टिवली, ये पूरा बॉन्ड जरा गौर से देखिएगा, कलेक्टिवली ये पूरा बॉन्ड, ये वाला डॉटेड, ये पूरा बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड, इस पूरे बॉन्ड का नाम रखा जाता है सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड। एंड द फिनोमिना इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट, एंड द फिनोमिना is known as synergic effect। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं इस तरह से। और ये सभी लीगेंड नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक लीगेंड होते हैं जो इस तरह की बॉन्डिंग करते हैं, ये दूसरी वाली, और एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला देते हैं मेटल के साथ लीगेंड का। अब जब ऐसा होता है तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर खिसकता है मेटल की ओर तो बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है। तो सबसे पहली बात समझे कि ये बॉन्ड बना कैसे, और दूसरी बात समझे उस तरह के लीगेंड को कहेंगे क्या, पाई एक्सेप्टर लीगेंड या पाई एसिड लीगेंड। ऐसे लीगेंड कौन कौन से होते हैं, तो जरा देखो ऐसे लीगेंड कौन से हैं,
जरा यहां पे समझिएगा, टोटल सम किसका आएगा 14, जिनका भी टोटल सम 14 आएगा उनके पास ये ऑर्बिटल खाली रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये ऑर्बिटल खाली रहेंगे। इसका मतलब ये सारे लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। कौन? CO N2 NO पॉजिटिव। चेक करो, 6 और 7, 6 और 8 14, 7 7 14, 7 और 8 15, मगर एक निकल गया 14। ये सब पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। क्यों? क्योंकि इनके पास ये इस तरह का बॉन्ड बनेगा। ये कितना है 15 होगा तब भी ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, क्योंकि किसी एक को भरोगे ना, एक तो खाली रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये खाली रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये खाली रहेगा। तो 15 वाला भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड की उसमें काउंट होगा। CN निगेटिव देखो 14, ये सब पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोले जाते हैं। ये सब क्या बोले जाते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोले जाते हैं। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड का कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है। इतनी बात समझ गए कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड किसको बोलेंगे? कौन कौन होगा? जिनका सम 14 आ रहा होगा वो सब पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे। 14 15 13। क्यों? क्योंकि उन सबके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, और वो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करेंगे? मेटल के साथ ओवरलैप करेंगे, और मेटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, हर लिगेंड ऐसा नहीं करता, इसीलिए इन टाइप के लिगेंडों को पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं या पाई एसिड कहते हैं। ये इस तरह से होता है। अब जरा देखो सिनर्जिक बॉन्ड आने से होता क्या क्या है। ये तो सिनर्जिक बॉन्ड पढ़ाया, अब बताते हैं कि सिनर्जिक बॉन्ड आने से होता क्या है। तो जरा देखो, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CO बॉन्ड लेंथ। इस पर क्वेश्चन खूब आता है, CO बॉन्ड लेंथ। CO बॉन्ड लेंथ पर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कौन सी CO बॉन्ड लेंथ कम है। इस पर खूब क्वेश्चन पूछते हैं। तो जरा इनके रूल को अच्छे से याद रखिएगा। रूल नंबर वन क्या है? जरा देखो, बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ ऑफ कंबाइंड स्टेट, CO बॉन्ड लेंथ ऑफ कंबाइंड स्टेट, या इसको ऐसे लिख सकते हो, CO बॉन्ड लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन CO बॉन्ड लेंथ, ये O बड़ा बना देता हूं, है ना, CO बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्री CO मॉलिक्यूल। अब इस बात को जरा समझो, ये लिखा क्या है मॉलिक्यूल, जरा समझिए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है FeCO5 और ये एक CO है, आपने कहा अरेंज CO बॉन्ड लेंथ। तो अब हम क्या बताएं, ये A है, ये B है, CO बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी? तो हमेशा ध्यान रखना ये फ्री मॉलिक्यूल है और ये कंबाइंड मॉलिक्यूल है, तो कंबाइंड बॉन्ड की जो CO लेंथ होगी, इसकी जो CO लेंथ होगी हमेशा इससे ज्यादा होगी, ये कहा गया है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। पहले तो ये रूल समझो, क्या कि यदि CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड स्टेट में है तो उस कंबाइंड स्टेट में CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी फ्री स्टेट से, हमेशा ज्यादा आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, फ्री स्टेट में जितनी CO बॉन्ड लेंथ होगी उससे हमेशा ज्यादा आएगी CO बॉन्ड लेंथ किसमें? कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में इसकी CO बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, फ्री स्टेट में इसकी CO बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.28 पिकोमीटर होती है, ये देखो। तो इसका मतलब यहां पर जो CO बॉन्ड लेंथ आएगी इस मॉलिक्यूल में वो 1.28 से ग्रेटर आएगी, ये कंफर्म है। तो पहला रूल समझ गए, फ्री CO यदि कहीं पर है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी CO बॉन्ड लेंथ, और कंबाइंड की CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पे आओ, जरा समझिए रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 पे जरा बच्चों फोकस करो और इसको जरा समझो कि ये क्या है, ठीक है। अब जरा देखिए, यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है CO बॉन्ड
लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गौर सुनिए, CO बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DN इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CO ग्रुप, इस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब अभी तुम नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा एक्सप्लेन करके देता हूं। जैसे किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, देखो निकल CO4 FeCO5 CrCO6, अब ये पूछ रहा है इसमें CO बॉन्ड लेंथ लगाओ, ऑर्डर क्या होगा? कोबाल्ट है ये, CO ये 6। अब कह रहा है CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओ, तो तुम कैसे लगाओगे? तो देखो जरा तुम कैसे लगाओगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये निकल है, तो निकल क्या होता है D8H2, तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो D8 हो गया, D10 हो गया। हमें क्या काउंट करना है? इसका रेशियो काउंट करना है, और नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, और नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कितने हैं? 4। तो रेशियो कितना आया मेरे दोस्त? DN/CO कितना आया? 10 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। अब इसका निकालो, Fe कितना होता है? D6H2, ये समझ तो पा रहे हो ना D6H2 कैसे लिख रहा हूं यार? Fe 26 है, तो 26 का मतलब क्या है? D6H2, S के दो इलेक्ट्रॉन जम करके किस में आ जाएंगे? D में आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? D8। तो नंबर ऑफ CO ग्रुप कितने हैं? 5, तो रेशियो कितना आया? 8 डिवाइडेड बाई 5। इसमें आ जाओ, ये क्या होता है? D7H2, निकालो कितना हो गया? D9 हो गया। CO ग्रुप कितने हैं? 6, तो 9 डिवाइडेड बाई 6। अब जो वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका CO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? आई थिंक ये है। फिर कौन सी होगी? ये कितना आएगा? 1.6। ये कितना आएगा? 1 आएगा, तो फिर कितना आ जाएगा? 3 का 0, 1.5 आएगा, और ये 1.6 आएगा, तो ये बड़ा हुआ। तो CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या लगाओगे? तो आप CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओगे, देखो मैं इधर लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं अगले पेज में। CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा, सबसे पहले आएगा ये, इसमें CO की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, फिर आएगा ये। एक मिनट जरा पीछे देखते हैं, ये वैल्यू कितनी आई दोस्त? 1.6। ये वैल्यू कितनी आई? 1, 3 बचेगा, तो ये तो 5, तो ये Fe आएगा, फिर कोबाल्ट आएगा। Fe, फिर क्या आया? कोबाल्ट। ये देखो आंसर कैसे आया? ऐसे आया, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा CO, मगर रेशियो। अब मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो देखिएगा, गौर समझिए, ध्यान दीजिए इस बात को, कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखो, निकल CO4, ठीक है, देखते जाइए कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। FeCO4, ठीक है, देख लो, FeCO4, या ऐसे कर दिया, FeCO5 CO6, एक मिनट यार, FeCO6 2 नेगेटिव। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि CO बॉन्ड लेंथ बताओ किस में ज्यादा है। तो जरा देखो, ये कितना होता है? D8H2 28 होता है ना, तो कितना हो गया? D10। इसी तरह से निकालोगे तो DN की वैल्यू कितनी आ गई? D10, और CO ग्रुप कितने हैं? 4। इसमें क्या हुआ? ये कितना होता है? D6H2, और 2 इलेक्ट्रॉन आ भी गए हैं, तो ये कितना हुआ? D10। 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो ये D10 हो गया। बात समझ पाए भाई? 26 है, तो ये है। अब इसमें 2 आ भी गए, तो जब 2 आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? D10 हो जाएगा ना। D6H2, S के 2 इलेक्ट्रॉन D में आ गए, तो D8 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ गए, D10 हो गया, और CO ग्रुप कितने हैं? 6। तो रेशियो किसका ज्यादा आएगा?
वो तो आप समझ ही गए होगे अब रेशियो किसका ज्यादा आएगा, ठीक है ना, रेशियो किसका ज्यादा आएगा, टेंशन ना लो, वो कोई बटन दब गई होगी, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं पीसी मोड पे, ये देखो, तो जरा देखो रेशियो किसका ज्यादा आएगा, इसका आएगा 10/4, इसका आएगा 10/6, तो वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी, तो लेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब सीओ लेंथ जो है वो ए की ज्यादा होगी बी से, ठीक है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 3, यदि कहीं पर dn/co ग्रुप रेशियो कांस्टेंट हो जाए, तो मतलब सबका सेम आ जाए, तब क्या करोगे, तब कैसे रूल लगाओगे, तो जरा देखो तब क्या होता है। CO बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस चार्ज वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस चार्ज वैल्यू के। अब इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूं कि जैसे आप गड़बड़ ना कर पाओ, मगर ये जब कांस्टेंट होगा तब ये लगाओगे, कैसे, ये देखो, इसको देखो, वैलिडिनम CO6 2 निगेटिव, TiCO6 सिंगल निगेटिव, क्रोनियम CO6 न्यूट्रल, MnCO6 एक पॉजिटिव, FeCO6 दो पॉजिटिव। अब पूछा जा रहा है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ऑर्डर लगाना है। तो पहले देखो dn/co रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप कितने हैं, सब में 6 हैं, तो ये नीचे वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब dn देख लो, ये कितना होता है 22, है ना, स्कूटी वैन, सॉरी 23, ये 23 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 23 में 2 आ गए, क्या हो गया 25। ये कितना होता है 24, लिख जाओ, स्कूटी वैन, अच्छा उल्टे लिख गए, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, इसको 2 लिखो और इसको मेरे दोस्त 1 लिखो। हाँ, अब जरा देखो, ये 22 था, 2 आ गए, है ना, टीआई है, टीआई कितना होता है 22, स्कूटी, तो 22 में 2 आ गए, कितना हो जाता है 24, और ये कितना है 23 में एक आ गया 24, ये 24 होता ही है, 25 से एक चला गया 24, 26 से 2 चले गए 24, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, तो डीएन भी सेम होगा। तो D/N रेशियो इसमें कांस्टेंट है, चेक कर लो आप, D/N रेशियो क्या है, सबका सेम है, कांस्टेंट है। जब D/N रेशियो कांस्टेंट होगा तब इस रूल से निकालोगे, जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतनी ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ, और जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतनी कम CO बॉन्ड लेंथ, तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा BAC, बीच में न्यूट्रल वाला आ गया, और DE, चेक करो, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतनी ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ, तो ये, फिर ये सॉरी, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतनी कम CO बॉन्ड लेंथ, तो ये देखो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो CO बॉन्ड लेंथ निकालना तो समझ रहे हो ना कि किस तरह से निकाली जाती है, रूल समझते जाइएगा, पूछा जाता है, ये ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। रूल नंबर 4, CO बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, ऐसे, और यहां पे ही लिख देता हूं CO बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, ऐसे। रूल नंबर 4, मतलब यदि किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा तो यार तुम कैसे करोगे, देखो निकल CO2
वाटर 2, ए पार्ट, निकल CO2 अमोनिया 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, DN/, वो रेशियो तो कांस्टेंट ही चलेगा। तो अब बताओ कैसे करोगे, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CO बॉन्ड लेंथ ये आ जाएगी आंसर। हम CO बॉन्ड लेंथ अरेंज कर रहे हैं, क्यों, CO ग्रुप कांस्टेंट हो गए, मेटल सेम है, CO सेम है, तो DN/, रेशियो सेम है, प्लस माइनस चार्ज लगा ही नहीं है। तो पहले तो जो रूल पढ़ाए हैं उनमें से कोई नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि लिगेंड अलग अलग है। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि डेंसिटी क्या है, सेम है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ दिया जाता, देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, निकल CO2 अमोनिया ट्वाइस ए। अब किसी ने बी पूछ दिया, ये निकल CO2 EN। अब बताओ क्या करोगे, तो ये क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है, लीगेंड की स्ट्रेंथ नहीं। यदि डेंसिटी वेरिएबल हो तो लीगेंड की स्ट्रेंथ वाला फार्मूला ना लगाना, ये तब लगाते हैं जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ये लगाते हैं। और यदि डेंसिटी वेरिएबल है तो डेंसिटी वाला फार्मूला लगेगा, ये देखो, ठीक है ना। इस तरह से कर लोगे। लास्ट एंड फाइनल रूल नंबर 4 के बाद 5 रूल नंबर देखो, यदि पाई एक्सेप्टर लीगेंड लगा हो तो, जैसे ये देखो, निकल CO ट्वाइस, ठीक है, PF3 का होल ट्वाइस। एक कॉम्प्लेक्स ये है A, दूसरा कॉम्प्लेक्स मेरे दोस्त ये है, निकल CO होल ट्वाइस PR3, ये देखो, ये भी पाई एक्सेप्टर लीगेंड है। ये बताना तो भूल ही गया, इस बात को भी बता देता हूं। यहां पर देखो, फास्फोरस कंटेनिंग लीगेंड भी पाई एक्सेप्टर लीगेंड होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन क्या है, तो उनके पीछे रीजन है वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है मगर डी ऑर्बिटल होते हैं। तो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड भी जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे फास्फीन, ट्राई फ्लोरोफास्फीन, ट्राई मिथाइल फास्फीन, ट्राई फिनाइल फास्फीन, ये सब पाई एक्सेप्टर लीगेंड है। अब देखो पाई एक्सेप्टर लीगेंड वाला क्वेश्चन आया है ये, अब इसको समझो, ये भी पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, ये भी पाई एक्सेप्टर लीगेंड है। तो क्या चेक करोगे, जब दोनों ही पाई एक्सेप्टर लीगेंड हो तो CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ पाई एक्सेप्टर लीगेंड। अब इन दोनों में स्ट्रेंथ चेक करो, ज्यादा किसकी है। देखो यार, इसमें 3 फ्लोरीन लगे हैं दोस्त। अब 3 फ्लोरीन क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ऐसे आई इफेक्ट के थ्रू, तो इस पर प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा। कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। अच्छा, अब यहां जाओ, इस पे क्या लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हैं। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएंगे, ये देखो, तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव। अब बताओ मेटल से इलेक्ट्रॉन कौन इजीली खींचेगा, स्ट्रेंथ ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचना। अब जब इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन इजीली खींच पाएगा।
इसके पास प्लस चार्ज है तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, इस पे तो माइनस है तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, खींच इतना नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज है। तो वीक स्ट्रेंथ किसकी है? स्ट्रेंथ ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। मेटल से इलेक्ट्रॉन कौन खींच पाएगा? ये। तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई और इसकी कम हुई, और जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसी की CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? B ग्रेटर देन A। ये देखो, यदि कहीं पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड को पाई एक्सेप्टर लिगेंड से रिप्लेस किया गया है, ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो हमें चेक करना पड़ेगा वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन है। कैसे चेक करोगे? इस तरह से, जितना ज्यादा प्लस आएगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा। क्यों? क्योंकि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, ये प्लस होता है, और यहां पर क्या है? ये माइनस है, और यदि ये माइनस है तो क्या करेगा भैया? माइनस वाला इलेक्ट्रॉन कैसे खींच पाएगा? तो ये वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड हुआ। वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड हुआ तो CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई। ये देखो, तो CO बॉन्ड लेंथ निकालने के इतने रूल होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कुछ और बात बता देते हैं। CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, हो सकता है वो बॉन्ड लेंथ की जगह बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ के हमको परेशान करे, या वो पूछ ले CO बॉन्ड ऑर्डर। तो ये दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो तुम ध्यान रखना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है CO बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ निकालने के हमने सारे रूल बता दिए हैं। तो यदि वो स्ट्रेंथ पूछे या ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड लेंथ निकाल के रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, बॉन्ड लेंथ निकाल के क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। नोट। अब एक और नोट, यदि वो मेटल कार्बोनाइल के बीच की बॉन्ड लेंथ पूछ देता है तो MC बॉन्ड लेंथ, मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ पूछ देता है तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है CO बॉन्ड लेंथ की। जब CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम है। मेटल कार्बन कौन? वो ये बॉन्ड लेंथ पूछ दे तो ये वाली, ये मेटल कार्बन की बॉन्ड है और ये CO बॉन्ड लेंथ है। यदि इसने मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ के बीच आंसर पूछ दिया कि भाई मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ अरेंज करो, तो मैंने तो सारा CO बॉन्ड लेंथ निकालने का पढ़ाया है, तो CO बॉन्ड लेंथ निकालिएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ठीक है, नोट। और यदि इसकी स्ट्रेंथ पूछ लेता है तो क्या करोगे मेरे दोस्त? तो आपको पता है क्या करना है। यदि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है कि नहीं? CO बॉन्ड लेंथ, ये देखो ऐसे। तो ये कुछ रूल हैं, याद रखिएगा। यदि CO बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे? ठीक है, सिनर्जिक बॉन्ड बता दिया, CO बॉन्ड लेंथ बता दिए, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म कर दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर खूब अच्छे से खूब सारे क्वेश्चन लगा लो। CO बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से पेपरों में आ रहा है, इसलिए मैंने इसके बारे में सारी डिटेल दी है। आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बस रूल याद रखिएगा जो पढ़ाए हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी आप लोगों को आज ही के दिन एक और लेक्चर मिलेगा S ब्लॉक का, ये भी लेक्चर मिलेगा, वो भी लेक्चर मिलेगा, दोनों को अच्छे से देखिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा अपना।